Okay, ji, again, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss a study topic related to clinical of the thorax. That's the most important topic of the anatomy MBBS first year. तो thoracic wall से सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको आना thoracic outlet syndrome है, ठीक है, जो कि क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान एक स्पेस आपको नज़र आती है ना, ठीक है। उसके बाद सब क्लेवन आर्टरी हो गया, फर्स्ट थोरेसिक नर्व के बारे में है। फिर हमारे पास सर्वाइकल रिब है जो कि अब नॉर्मल रिब एक कहलाती है ना, ठीक है। फिर हमारे पास स्क्लेनियस इंटीरियर हो गया और मिडल, वो सारे के सारे। फिर रिब फ्रैक्चर के बारे में आ जाता है जो कि हमारे पास रिब की इंजरी होता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस हो गया, सब क्लेवियन, वैसे उनकी इंजरी जो है ना हमारे पास है। मिडल रिब जो होते हैं ना वो कॉमनली फ्रैक्चर्ड होती है एंड काज ब्लो एंड क्रशिंग इंजरीज जो इसके बाद हो जाती है। फिर फ्रैक्चर ऑफ द स्टर्नम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यूजली जो है ना कम्यूटेड फ्रैक्चर जो है ना आपके पास होता है, ब्रेकिंग इन सेवरल पीसेस, ठीक है। चेस्ट पेन जो है ना वो रिजल्ट करते हैं कार्डिक डिजीज़ में, पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, इंटेस्टाइनल गॉल ब्लैडर हो गया, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो गया, वो सारे के सारे। पैराडॉक्सल रिस्पिरेशन जो होता है ना इट रिजल्ट फ्रॉम टू केसेस, फ्लाइल चेस्ट, ठीक है। नंबर सेकंड में हमारे पास इंजरी टू द फ्रेनिक नर्व हो जाती है जो कि आपके पास आ जाती है। फिर स्टर्नम जो है ना कॉमनली का साइट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी बिकॉज इट पोसेस हीमेटोपोएटिक मैरोज थ्रू आउट द लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेथ एंड सबक्यूटेनियस पोजीशन। फिर हमारे पास थोरेक्टमी होता है, सर्जिकल क्रिएशन ऑन द ओपनिंग ऑफ द थोरेसिक कैविटी टू इंटर द प्लूरल कैविटी, इसे हम थोरेक्टमी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो सीरेटस इंटीरियर हो गया, पेक्टोरलिस मसल हो गया, ठीक हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गया, इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल हो गया, इंटरनल इंटरकोस्टल हो गया, वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर मीडियन स्टर्नेक्टमी क्या होता है कि स्टर्नम जो होता है ना वो स्प्लिट होते हैं जो मीडियन प्लेन एंड रिट्रैक्टेड हो गया, ठीक हो गया, टू अलाउ द सर्जन टू गेन ईजी एक्सेस टू द कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक के बारे में होता है, एनेस्थीसिया ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस इज प्रोड्यूस बाय इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट अराउंड द इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक इसके अंदर सारे का सारा आ जाएगा। फिर हमारे पास होता है हिप कप्स जो होता है ना बेसिकली ये स्पेस्मोटिक इनवॉलेंट्री शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम है, ठीक है। बाय क्लोज ग्लाइटस इट कॉमनली इन अब नॉर्मल इंडिविजुअल। फिर हमारे पास हर्पीज जूस्टर इन्फेक्शन के बारे में आ जाता है। फिर फेलियर टू द फ्यूजन ऑफ द टू हॉल ऑफ द न्यूरल आर्चेस, स्कोलियोसिस के बारे में। स्टर्नम जो होता है ना वो पिजन चेस्ट हो गया और फनल चेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। फिर नॉचिंग ऑफ द रिब्स के बारे में आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। व्हेन डिस्क इज सब्जेक्टेड टू स्टेन हो गया, वो सारे का सारा। पास फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम टेंड टू ट्रैक दी अराउंड द नेक हो गया, वो सारे का सारा, ठीक है। फिर लंग्स के बारे में डिस्निया और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग विद द पेशेंट आर द मोस्ट कंफर्टेबल ऑन सिटिंग अप हो गया, लीनिंग फॉरवर्ड एंड फिक्सिंग द आर्म हो गई, द सिटिंग पोजीशन हो गया, डायफ्राम इज द लोएस्ट अलाउइंग द मैक्सिमम वेंटिलेशन हो गया, फिक्सेशन ऑफ आर्म अराउंड दिस कैपुला वो पेक्टोरलिस मिनर हो गया। प्लूरल एफिजन क्या होता है, एबनॉर्मल अकोमोडेशन ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस के अंदर हम प्लूरल एफिजन कहते हैं। फिर हमारे पास पैरास्टेंसिस थोरेसिक क्या होता है, एस्पायरेशन ऑफ द एनी फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी से हम कहते हैं पैरास्टेंसिस थोरेसिक्स हो गया। यूजुअली डोज जो 7th 8th और 9th के। थोरेक्टमी क्या होता है, नीडल थोरेक्टमी एंड ट्यूब थोरेक्टमी दोनों में एक आपको पता होना चाहिए। चेस्ट ट्यूब जो है इंसर्ट होता है 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर मिड एक्सिलरी लाइन, इट इज़ डायरेक्टेड सुपीरियरली टू रिमूव एयर एंड इन्फीरियरली फॉर द फ्लूइड ड्रेनेज। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल एंड ट्यूब जो होता है ना वो कनेक्ट की जाए अंडर दी वाटर ड्रेनेज सिस्टम विद कंट्रोल सेक्शन हो गया। प्लूरा वो कह रहा है मोस्ट कॉमनली इंजर्ड बाय फार्मिंग हो गया, ये जो राइट पार्ट ऑफ दी इंफ्रास्टर्नल लैंगल, राइट एंड लेफ्ट कॉस्ट वर्टिब्रल लैंगल। प्लूरासी प्लूराइटिस जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा विद एक्सुडेशन हो गया। फिर प्लूरेक्टमी जो होता है ना वो बेसिकली प्लूरो डियासिस हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, इरिटेटिंग पाउडर होता है, स्क्लोरेटिंग एजेंट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं वो सारे का सारा। फिर हमारे पास न्यूमोथोरेक्स हो गया, प्रेजेंस ऑफ एयर इन दी प्लूरल कैविटी हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। हीमोथोरेक्स, ठीक है। और फिर हाइड्रोथोरेक्स हो गया और हाइड्रोनीमोथोरेक्स जो होता है ना वो आपके पास आ जाएगा। फिर हमारे पास हीमोपोटेसिस के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास आ जाता है अस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स आ जाता है। फिर हमारे पास परिकशंस आ जाते हैं। फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है। फिर निमोनिया आ जाता है, निमोनाइटिस हो गया। फिर पेन कोड या सुपीरियर पल्मोनरी सल्कस ट्यूमर, ये सारे का सारे थे। एटिलेक्सिस जो थे ना कोलैप्स ऑफ द लंग्स होता है, ब्लॉकेज ऑफ द एयर पैसेज बाय स्लो ब्रीथिंग होगा। फिर हमारे पास मेडिएस्टियम के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर एक्लेजिया के बारे में है, ठीक है। एंड देन इंजरी टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है इसकी इंजरी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनसिस के बारे में पता होना चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर शैडोज़ के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे कोआक्टेशन ऑफ द अयोटा के बारे में पता होना चाहिए। अनोमलीज ऑफ द आर्च ऑफ द अयोटा, एनेरिज्म क्या होता है, कंप्रेशन जो है ना, मेडिएस्टियल सिंड्रोम क्या होता है, पेरिकार्डियम के बारे में, पेरिकार्डाइटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम हो गया।
फिर हमारे पास जो होता है ना वो हार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे का सारे, इसका आप ले लीजिएगा। हार्ट जो है ना वो साउंड लब डब आपके आती है, स्टीनियोसिस हो जाती है ना। कार्डिक फेलियर के बारे में फिर पेटेंट डक्टस आर्टरी लिगामेंटम आर्टरियोजम के बारे में है। कार्डिक पीन हो गया, ठीक हो गया। आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट्स के बारे में है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अस्कल्टेशन ऑफ दी हार्ट हो गया, प्रिकशन हो गया, पायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया, क्रोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, क्रोनरी एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है, और एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है ये डैमेज टू दी कंडक्टिंग सिस्टम हो गया, आर्टीरियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसके बारे में आपके सारे का सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। होपफुली आपको ये सारे का सारा कंसेप्ट समझ आ गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।